वेलकम टू राजस्थान सीरीज। तो फर्स्ट डे हम गए थे एल्बर्ट म्यूजियम, हवा महल एंड चौकीधानी। डे 2 बिगिंस। तो उठते उठते हमने जो किकी का बचा हुआ केक था वो खाया और साथ में बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन नाश्ता था। और किकी ने उठते उठते एप्पल खाया और आज भी हम कल की तरह लेट ही हो गए थे उठते उठते। आज के दिन हमें काफ़ी प्लेसेस कवर करने थे। सबसे पहले रुके हम फेमस लस्सी वाले शॉप पर। तो यहाँ की एक और शॉप फेमस है जो कि मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ इतनी अच्छी सच में लस्सी मिली ना, पंजाब के बाद मुझे यहीं की लस्सी बहुत अच्छी लगी। तो वो टेस्ट किया हमने और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। यहाँ के महाराजा थे मान सिंह, जय सिंह, सवाई जय सिंह। मतलब 3-4 जनरेशन ने इसको बनाया था। बनने में इसके करीब 200 साल लगे थे। 200 साल। हाँ, और इसके अंदर जो देखने की चीज़ है वो है 22 चीज़ें हैं। दीवाने खास, दीवाने आम, भूल भुलैया, 12 गली, शीश महल, इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है। ठीक है ना। तो तब से लेके वो जयपुर तक इन्हीं का जनरेशन चली आई। क्यों अटैक किया उनको? उनके पास कुछ खजाना था या कुछ था? नहीं, वो क्या है कि पब्लिक को ज्यादा परेशान करते थे। अच्छा, मीना जाति के लोग। मीना जाति के लोग। अच्छा अच्छा। तो पब्लिक ने जाके कंप्लेंट कर दी थी वहाँ पर हाँ। कि हमें बहुत परेशान करते हैं, ये है वो है। लेकिन वो लोग कलाकार भी थे। अभी मैं तो आमिर फोर्ट के एंट्रेंस पे कुछ इस तरीके का माहौल दिखेगा आपको। बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। गाइड ड्राइवर के ही फ्रेंड थे तो उनको हमने रास्ते में ही पिक कर लिया और ड्राइवर भी हमें कल ही मिल गए थे बाई चांस। तो पूरा जयपुर हमने इनके साथ ही घूमा और हमें अलग से गाइड ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और इनको भी काफ़ी नॉलेज तो थी ही ऑब्वियसली, तो हमें भी बहुत सारी स्टोरीज़ रास्ते भर सुनाते भी आ रहे थे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। और ये फाइनली टिकट लेके हम गए अंदर। एंट्री करने के साथ ही बहुत सारे फोटोग्राफर्स दिखेंगे आपको। फिर आगे जाके टिकट चेकिंग होगी और फिर बहुत ही सुंदर सा ये फोर्ट देखने मिलेगा। ओ माय गॉड, इतना मेस्मराइजिंग है ये। देखिए सर, ये आमिर महल 500 ईयर्स हो। श्री किंग ने इसे बिल्ड किया। किंग 137 ईयर्स में बन के कम्प्लीट हुआ। डिफरेंट पार्ट डिफरेंट किंग ने बना। नीचे वाला पार्ट जलेब चौक, परेड ग्राउंड, राजा सोल्जर्स की परेड करवाते थे। ये वाला पार्ट दीवाने आम, लोकल पब्लिक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए राजा यहाँ मीटिंग करते। राजा का मंत्रिमंडल यहाँ बैठ जाता, लोकल पब्लिक बाहर बैठ जाती। राजा तब से इसका नाम सेफरान गार्डन पड़ गया। टोटल रेनी वाटर है, कहीं से गंदा नाला अटैच। इधर राइट में बेंचेज लगी हुई हैं, दिख रही है सर आपको चेयर्स? हाँ। है ना। यहाँ पर लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है शाम के टाइम। अच्छा, यहीं पे होता है? बिल्कुल बेकार होता है। 250 रुपये एक आदमी का टिकट है, लेकिन कोई मजेदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल, अगर इरादा हो तो मेरे कहने से कैंसिल कर देना। स्पेसिटी रहती है, इसे जितना वॉश करेंगे उतना ही शाइनिंग मारता है। यस, ये कपड़े से कम आउट नहीं होता। आइए, बनाया गया है। ये विंटर है, वो समर है। ऊपर वाला मानसून है, मानसून में अलाउ नहीं। ओल्ड फ्लोर बना हुआ है, मिरर गिरते थे, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। विंटर कैसे यूज़ करते, गेट के बाहर वेलवेट के कर्टेन लगा लेते, अंदर ऑयल लैम्प जलाते। कांच ईरान से मंगाए गए। इनके बैक साइड में मरकरी सिल्वर का पेस्ट हो रहा है। लैम्प जलते तो कांच हीट ऑब्जर्व करते, हीट को रिफ्लेक्ट करते। अंदर जो भी ठंडी हवा होती है वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाती है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने बनाया 1639 में। उनकी 2 वाइफ थी, इधर रहा करती थी, एक उधर रहा करती थी। जब भी वो आराम करते, दिन हो या रात हो, लैम्प जलते, रिफ्लेक्शन मिरर पे पड़ता। तो गाइड अंकल ने काफ़ी अच्छे से सब कुछ बताया। आप उन्हें सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ऊपर देखिए सर, एक भी तारा नजर नहीं आ रहा ना। ये देखिए सर, ये तारे छुप गए, तारे नजारे हो, क्या बात है। अच्छा, लाइट जल रहा है। लाइट का वो तो लाइट से तो चमकेंगे ना। ए चमक रहे जब चमक तक आप रहे। कांच के सामने खड़े नहीं होंगे तो आपका फेस कैसे दिखाएगा? चल, आपको थैंक यू बोला। थैंक यू, थैंक यू। तो आमिर फोर्ट मंडे टू संडे ओपन रहता है, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक और 7 से 9 बजे तक यहाँ पे लाइटिंग शो होती है। और यहाँ के गाइड किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से कम नहीं थे सच में। इवन ये अंकल ने इतनी अच्छी फ़ोटोज़ खींची थी हमारी लिटरली। और किकी तो मतलब बैठ ही नहीं रही थी एक जगह पे। तो अंकल बता रहे हैं कि ये समर वाला एरिया है और इसको समझ लो आप एसी है, यहाँ से ठंडी हवा आती है।
What do you want, Boom Boom? स्वीट कह रही है. अच्छा स्वीट. नमी नमी स्वीट ना. अभी और कितना सर इसमें घूमने का है? बस अब तो इस फोर्ट को कवर करने में मोर देन 1 आवर लगे और अब हम निकल रहे थे और रास्ते में जाते जाते भी काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स दिख रही थी और इसी फोर्ट में मीना बाज़ार भी हुआ करता था जो कि एग्ज़िट के पहले है। हाय किकी. हाय किकी. और अभी बज रहे थे 1:30 और हम जाके अभी बाहर निकले और जैसे ही निकले मुझे बहुत सारा शॉपिंग एरिया दिख गया। किकी के लिए बैंगल लिया और फिर एक दूसरे शॉप से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की। वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था और गाइड ने रिकमेंड किया था, तो जो भी राजस्थानी स्टाइल की जो चीज़ें थी या जो यहाँ पे अच्छी मानी जाती हैं, शुभ मानी जाती हैं, वो सारी चीज़ें खरीदी मैंने। काफ़ी खर्चा हो गया था। तो राजस्थान से मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी है उसकी अलग वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। और अभी तक 3 बज चुके थे और हम एक रेस्टोरेंट में गए, राजस्थानी राजवाड़ा करके, जो कि हमारे गाइड ने ही रिकमेंड किया था और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, डिसेंट प्लेस लगा। और किकी तभी तो सोई थी तो उसके लिए खिचड़ी पैक करवा लिया था। और फिर जैसे ही हम दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुँचे, किकी जग गई तो सबसे पहले उसको खिचड़ी खिलाया और फिर हम आगे बढ़े। और ये था जयगढ़ फोर्ट। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने ये फोर्ट बनवाया था 1726 में अपने आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये तोपों का कारखाना हुआ करता था। और ये है अरावली रेंज जो कि यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है और यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है और इसका व्यू इतना सुंदर है। और ये है आमेर फोर्ट, तो यहीं से आमेर फोर्ट को भी देख सकते हो और दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, ओ माय गॉड। और यहाँ की सनसेट उफ, मतलब बयान नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत लगता है। तो हमने यहाँ भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया। और हाँ, ये सिर्फ तोप खाना था, आगे फोर्ट है जहाँ पे राजा महाराजा रहा करते थे। तो अभी हम निकले तोप खाने से और यहाँ से एंट्री की हमने मेन किले में। Hey, stop! यहाँ पे राजा महाराजा पपेट शो देखा करते थे। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ के डाइनिंग एरिया के लिए। ये है डाइनिंग एरिया और ये सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए है, लेडीज़ के लिए अलग डाइनिंग एरिया हुआ करता था। और ये है किचन और यहाँ पे इस तरीके से लेडीज़ खाना बनाने की प्रिपरेशन किया करते थे। और साइड में है इनका डाइनिंग एरिया जहाँ पे ये सब एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे।
आज के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारी शादियाँ भी होती हैं और ये देखो यहाँ पे किसी शादी की प्रिपरेशन चल रही थी। और किले के अंदर ही काफ़ी सुंदर सनसेट देखा हमने और मैं और किकी तो अलग ही जोन में थे। सिर्फ इसके पापा सारी बातें सुन रहे थे गाइड की और किकी तो मुझे कुछ सुनने ही नहीं दे रही थी। यहाँ के स्पेशल विंडोज़, मोस्टली फोर्ट्स में इस तरीके के विंडो आपको ज़रूर देखने मिलेंगे, जहाँ से कहा जाता है कि रानियाँ और उनकी फ्रेंड्स सब बैठ के बाहर का नज़ारा देखा करते थे। ये है जायवन तोप, लार्जेस्ट तोप इन द वर्ल्ड। तो यहाँ से निकलते निकलते 6 बज चुके थे और 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे आगे था जयपुर वैक्स म्यूजियम। यहाँ से भी सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ वाला सनसेट हम नहीं देख पाए। यहाँ टिकट पर पर्सन 500 रुपीज़ थी और यहाँ फोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं था। यहाँ फेमस पर्सनैलिटीज़ के स्टैचूज़ हैं, मोर देन 35 स्टैचूज़ मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ हम किकी को जैकेट पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी नई चीज़ देखती है वो पहनती ही नहीं है। और शाम होते होते यहाँ पे काफ़ी ठंडी बढ़ जाती थी और इस टाइम तक हम काफ़ी टायर्ड हो चुके थे। तो जल्दी जल्दी पास में नाहगढ़ फोर्ट था, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराई और बोला जाता है कि यहाँ का नाइट व्यू बेस्ट है, बट हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और बंदर भी काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी अंधेरा भी था और किकी भी इरिटेटेड थी, सो गई थक के वो भी। और ये है सीन होटल पहुँचने के बाद। किकी थोड़ा सो के उठी, फ्रेश लग रही थी और उसको लग रहा था कि दिन है तो उसे ब्रश करना था और डिनर टाइम हो चुका था, 9:45 बज रहे थे। और हमने प्लान किया था एक स्पेशल जगह जाने का जहाँ कठपुतली का डांस होता था और साथ में आप डिनर करते थे, बट वो जगह बंद थी आज के डेट में। पता नहीं क्यों ये ट्रिप पे कुछ भी रैंडम हो रहा था, जो प्लान किया था वो सक्सेसफुली हो ही नहीं रहा था। तो पास के ही एक होटल में हमने जाके डिनर खा लिया, सिंपल रोटी सब्जी वगैरह। खींचो खींचो पापा का, मामा का खींच दो, मामा का निकाल दो। मामा का निकालो। भारी है मुझे। वाह बेबी। बड़े प्यार से किकी के बर्थडे के लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर बूट खरीदा था। नाइस शूज। और वो भी उसने नहीं पहना, रो धो के फिर वही अपना पुराना शूज़ ही पहन लिया। हाय गाइस, तो आज है डे 4 एंड लास्ट डे इन जयपुर। बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोग अच्छे से घूम ही नहीं पा रहे हैं। निकलने को हमको 11 बजे हो पा रहा है किकी की वजह से। और ये है यहाँ का टेरेस और यहाँ से नाहगढ़ फोर्ट दिखता है, मैं दिखाती हूँ। मैं फोर्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। और बहुत ही फुर्सत में हम निकलते हुए फ़ोटोज़ वगैरह सब क्लिक करने के बाद में फिर हमें ऑटो मिली और किकी थक हार के ना ऑटो में ही सो जाती थी और इतनी अच्छी धूप भी लग रही होती थी ये टाइम पे। और बस 15 मिनट में हम पहुंच गए सिटी पैलेस और यहाँ की टिकट प्राइस थी 300 पर पर्सन। और यहाँ भी 2-4 ठेले लगे हुए थे जहाँ पे की चेन्स और फ्रिज मैग्नेट्स, ऐसी छोटी मोटी राजस्थानी चीज़ें सुवेनियर के तौर पे आप खरीद सकते हो। तो मैंने कुछ की चेन्स और फ्रिज मैग्नेट्स लिए और फिर हमने की एंट्री। और किकी यहाँ फुल ऑन बदमाशी के मूड में थी, अपनी टी-शर्ट ही बाहर निकाल देती थी बार बार। बेबी क्या किया? और सिटी पैलेस के लिए ये भैया हमारे गाइड थे एंड ओ माय गॉड, किसी फोटोग्राफर से कम बिल्कुल भी नहीं थे। इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ उन्होंने खींची और यहाँ पे पहली बार मैंने पिंक कार देखी, पिंक सिटी में, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये पैलेस महाराजा सवाई जय सिंह 2 ने बनाया था। तो पहले महाराजा आमेर फोर्ट में रहते थे और वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई थी और पानी का शॉर्टेज भी होता था, तो इसके वजह से उन्होंने सिटी पैलेस बनाया और वो यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मैं सिटी पैलेस में फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ में देखा था कि लोग एक ब्लू रूम है वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं जो कि ब्लू एंड वाइट मार्बल से बना है और वहाँ पर इतनी सुंदर फ़ोटोज़ आती है और मैं वही ढूंढ रही थी। बट मुझे पता चला कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसका पर हेड एंट्री टिकट जो है वो 2000 to 3000 रुपीज़ होता है। और हमने ये प्लान ड्रॉप कर दिया, सोचा ठीक है फिर कभी क्लिक करा लेंगे। और ये लड़की मुझे अलग ही भगा रही थी।
किकी को पकड़ो, पकड़ो किकी को। तो ये सिल्वर वेसल है गंगा जली, जिसमें गंगा जल स्टोर करके रखा जाता था और महाराजा जहाँ जाते थे अपने साथ इसको लेके जाते थे। फिर अंदर ही बहुत सारे शॉप्स है, तो हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की और फिर निकल गए लंच के लिए। करीब 2:15 बज रहा था और डेट थी 7 फेब रोज़ डे। मुझे ये बाद में पता चला क्योंकि हमने एक बहुत स्पेशल स्वीट खाई यहाँ पे, रोज़ की मिठाई, गुलाब की मिठाई। और बाद में लगा कि मतलब कितना कोइंसिडेंट था कि 14 फेब भी था और हमने रोज़ डे था और हमने गुलाब की मिठाई खाई थी। सच में बहुत ही यूनिक थी, मैंने कभी ऐसी मिठाई नहीं खाई पहले। और हमने अपना वही सिंपल सा खाना रेगुलर ऑर्डर किया, रोटी सब्ज़ी चावल दाल वगैरह, और खाना काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और किकी अपने अलग ही मूड में थी, लेट के खा रही है, इंजॉय कर रही है। मतलब एक्चुअली में इसने काफ़ी इंजॉय किया किकी ने यहाँ पे। और उसके बाद में काफ़ी मस्ती करने के बाद में वो काफ़ी स्लीपी फील करने लग गई और हमें अभी भी 2-3 जगह और घूमना बाकी था। और यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही जंतर मंतर था और तब तक किकी ऑलरेडी सोने लग गई थी। और यहाँ भी जंतर मंतर के बाहर भी ऐसे शॉप्स लगे थे, बैग्स वगैरह आप खरीद सकते हैं। और हम यहाँ पहुँचे थे 3:30 बजे और यहाँ की टाइमिंग 9 से 4:30 बजे तक की है, तो हमारे पास 1 घंटे थे ये जंतर मंतर पूरा देखने के लिए। और इसका टिकट प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ है। और जैसे ही अंदर गए इतनी गर्मी लग रही थी, वेदर मतलब बहुत ही अजीब था यहाँ पे। दोपहर तक काफ़ी गर्मी और शाम होते होते एकदम ठंडी हो जाती थी। और किकी तब तक सो चुकी थी मेरे कंधे पे और मुझे काफ़ी धूप भी लग रही थी और मैं ढंग से कुछ भी सुन नहीं पाई कि गाइड अंकल क्या बता रहे हैं। और किकी को साइड में लेके मुझे बैठना पड़ गया क्योंकि वो काफ़ी इरिटेटेड भी हो रही थी बीच बीच में आवाज़ आने की वजह से। तो ये होना चाहिए। उस राशि को हिंदी में बोलते हैं लग्न राशि, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मून साइन। मून साइन जो है ना हर 2 घंटे में चेंज होता है। वो क्यों होता है? एक राशि 30 डिग्री का होता है, तो यूनिवर्स हो गया 360 डिग्री का, ठीक है ना। 1 डिग्री होता है 4 मिनट का, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 घंटा हो गया। तो 2 घंटे का एक मून साइन है, तो 24 घंटे के ये 12 मून साइन बने हुए हैं। तो बेसिकली जंतर मंतर को बनाया गया था ग्रह नक्षत्र और टाइम को जानने के लिए। और ये सारे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। राशि कौन सा होता है? एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो। तो किसी बच्चे का जन्म होगा, उसका मंथ ऑफ जोडिएक साइन स्कॉर्पियो, मून साइन जो होगा उसका विर्गो। बिल्कुल किसी ने किया 6 नंबर। और फिर 4:30 बजे हम निकल गए होटल की तरफ। और तब तक किकी जग चुकी थी, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई। और मुझे काफ़ी रिग्रेट हो रहा था कि ये ट्रिप मैंने क्यों प्लान किया, क्योंकि किकी काफ़ी सफ़र कर रही थी इस ट्रिप पे, क्योंकि काफ़ी इसमें घूमना पड़ रहा था, उसकी नींद अच्छे से नहीं हो रही थी। और फिर 2 घंटे आराम किया और खा पी के हम निकल गए हवा महल का नाइट व्यू देखने। तो ये एक मस्ट विज़िट है, नाइट व्यू इसका देखना बनता ही है। तो हवा महल के साइड में बहुत सारे शॉप्स है, तो यहाँ से हमने फिर से कुछ शॉपिंग की, क्योंकि कुछ मैंने अपने लिए नहीं लिया था कपड़े वगैरह में। तो यहाँ से मैंने मेरे लिए किकी के लिए काफ़ी कपड़े ख़रीदे, बट काफ़ी रिग्रेट हुआ क्योंकि इसमें मोस्टली काफ़ी ख़राब क्वालिटी के थे और एक ही बार में वो सारे कपड़े ख़राब हो गए। और फिर घूम वूम के हम अब निकल गए होटल की तरफ और अब हमें यहाँ से निकलना था उदयपुर के लिए। और जाने के पहले हमने सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और फ़ोटो तो बनता है क्योंकि भाई हम आर्मी जनरल विपिन रावत के घर पे रह रहे थे। एनीवे, तो कुछ 10-10:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और हम 9:30 बजे निकल गए थे होटल से। और उसके पहले हमें खाना बना लेना था, तो हमने यहाँ से अपने लिए कुछ खाना पैक कराया। जयपुर में 3 नंबर पे आती है। What are you doing, Kiki? What is this? What is this? Salt? Salt? 1, 2, 3, 4, 5.
मम्मा को बता दो ट्रेन कहाँ है? Yeah. Which color train? अयो, which color train, baby? Yeah. पापा ऑलरेडी कैप पहना है। कैप पहन लो, अच्छे से पहन लो। गला पहनो इसको।